नमस्कार विद्यार्थियों। आज का वीडियो वीडियो के अध्ययन का जो टॉपिक है अवलोकन विधि कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में अवलोकन पद्धति या अवलोकन विधि क्या है, इसके आधार पर किस तरह अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी अर्थात अनुसंधान की पद्धतियों में एक पद्धति है अवलोकन विधि। आज की वीडियो में हम इसके अर्थ, परिभाषा और विशेषता की चर्चा करेंगे। तो किसी तथ्य अथवा घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने सामने घटित होता हुआ देखा जाए। भौतिक विज्ञान में सत्यता की परख के लिए प्रेक्षण को महत्व दिया जाता है तथा वैज्ञानिक के लिए किसी तथ्य की विश्वसनीयता उसे अपनी आँखों से देखकर ही होती है। प्राय दैनिक जीवन में भी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ही उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऋतु परिवर्तन, सूर्य का प्रातः निकलना, साय अस्त होना, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि की पूर्ण जानकारी इन सब को देखकर ही होती है। इस प्रकार अवलोकन एक ऐसी विधि है जो तथ्यों की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। सामाजिक विज्ञानों में भी अवलोकन का अत्यधिक महत्व है। अतः इसी संदर्भ में अब अवलोकन की वैज्ञानिकता, उसकी परिभाषा, विशेषता, महत्व तथा प्रकारों पर आदि का विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। तो विद्यार्थियों, अवलोकन विधि अनुसंधानकर्ता की वह पद्धति होती है जिसको अनुसंधानकर्ता जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ मौजूद रहता है और अपनी आँखों से उस घटना को घटित होते हुए देखता है और उस आधार पर वो तथ्यों का कलेक्शन करता है। अब है वैज्ञानिक पद्धति का वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब इसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक अवलोकन में निश्चित उद्देश्यों के निर्माण, आयोजन तथा आलेखन में व्यवस्था तथा वैज्ञानिक परीक्षणों एवं नियंत्रणों को लागू करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह इन्होंने इसको परिभाषित किया है। जहोद एवं कुक के अनुसार अवलोकन को उस सीमा तक वैज्ञानिक पद्धति कहा जा सकता है जब तक यह प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य पूरा करती हो, व्यवस्थित रूप से आयोजित की गई हो, इसका व्यवस्थित रूप से आलेखन किया गया हो और वह सामान्य प्रस्तावना से संबंधित हो तथा इसमें वैधता एवं विश्वसनीयता को भी नियंत्रित किया गया हो। एम.एच. गोपाल के मत में अनुसंधानकर्ता की सूचनाओं का प्रमुख स्रोत अवलोकन तथा प्रयोग से प्राप्त होने वाला उसका निजी अनुभव भी होता है। अवलोकन के 3 प्रमुख चरण होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों कि अवलोकन के 3 प्रमुख चरण होते हैं: चेतना, ध्यान और बोध अर्थात ज्ञान। इंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। ध्यान इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है। इंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। इंद्रिय मतलब कहने का अर्थात अपने नाक, कान, वाणी, ये हमारी इंद्रियां हैं। इनके द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। हम आँखों से कोई चीज़ को देखते हैं तो उससे हमारी चेतना जागृत होती है या उत्पन्न होती है। ध्यान इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है। ध्यान का मतलब है हमारी
चेतना किस चीज़, हमारा ध्यान इंद्रियों के माध्यम से जो चीज़ हमने देखी है या महसूस की है उसकी तरफ हमारा ध्यान कितना जाता है, इससे हमारी इच्छा शक्ति उस घटना के ऊपर केंद्रित होती है। तो ध्यान इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है और बोध द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। बोध अर्थात ज्ञान के द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। तो अवलोकन को प्राकृतिक विज्ञानों में समस्त अध्ययन एवं ज्ञान का आधार माना गया है। गुडे एवं हार्ट का मानना है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे अंतिम वैधता के लिए आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही आना पड़ता है। अर्थात गुडे हार्ट का मतलब यह है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान या विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंत में उसकी वैधता के लिए अवलोकन पर ही उसको आना पड़ता है कि हमने अनुसंधान किया, अनुसंधान के दौरान हमने अवलोकन पद्धति का उपयोग किया और उसकी सत्यता की जांच के लिए भी हमें अवलोकन का ही सहारा लिया जाता है। मोजर अवलोकन को वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति मानते हैं। क्या मानते हैं? शास्त्रीय पद्धति। डॉलार्ड के अनुसार अनुसंधान का प्राथमिक यंत्र मानव बुद्धि का अवलोकन तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस प्रकार अवलोकन तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। समस्त आधुनिक विज्ञान तथा उनकी शाखाएं अवलोकन पर ही आधारित हैं। वैज्ञानिक इस बात को भली भांति जानता है कि प्रथम स्तरीय अवलोकन अत्यधिक संतोषजनक होता है। विद्वानों ने भी प्राकृतिक पर्यावरण में व्यवस्थित अवलोकन करके अपने ज्ञान को संग्रहित किया है। अतः अवलोकन का महत्व अध्ययनकर्ता के लिए अत्यधिक महत्व है। तो ये हुआ वैज्ञानिक अवलोकन की एक वैज्ञानिक अवलोकन क्या होता है। अब हम समझेंगे अवलोकन। भाई अभी तो हमने क्या समझा है, वैज्ञानिक अवलोकन कि अवलोकन कौन सा, वैज्ञानिक, उसको समझा है। अब हम समझेंगे केवल अवलोकन। अब हमें इससे वैज्ञानिक या वैज्ञानिक शब्द को हटा दिया गया है। अब हम केवल अवलोकन को समझेंगे कि अवलोकन क्या है। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है। अवलोकन अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को ठीक अपने उसी रूप में देखना, उनका आलेखन करना अवलोकन कहलाता है। अर्थात जिस रूप में हम घटना को देख रहे हैं उसी रूप में उसका आलेखन करना अवलोकन कहलाता है। सीएम बोजर के अनुसार अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग है। अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग है। कहने का मतलब अवलोकन में अनुसंधान करता किसी बात को सुनने या बात करने से तथ्यों का अवलोकन नहीं करता, वो अपनी आँखों से तथ्यों को या आँखों से घटना को घटित होते हुए देखता है और तथ्यों का कलेक्शन या संकलन करता है। पीवी यंग के मत में अवलोकन
आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अवलोकन में घटना का ज्ञान नेत्रों द्वारा किया जाता है। अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण का पता लगाना होता है। तो 3 बात विद्यार्थियों, अवलोकन में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि घटना का ज्ञान नेत्रों द्वारा किया जाता है। अवलोकन में घटना का ज्ञान किससे किया जाता है? नेत्रों द्वारा। और अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है और अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण संबंध का पता लगाना होता है। तो ये अवलोकन की अर्थ एवं परिभाषा रही। अब हम अवलोकन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इसका अध्ययन करते हैं कि अवलोकन की पहली विशेषता है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। कि अवलोकन मानव ज्ञानेंद्रियों जैसे कान, वाणी, किंतु विशेष रूप से आँखों का प्रयोग किया जाता है। मोजन ने कहा है कि अवलोकन में कान एवं वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है प्राथमिक सामग्री संकलन। कि अवलोकन की मुख्य विशेषता घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। अवलोकन पद्धति की दूसरी विशेषता है कि इसमें प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। सामग्री 2 प्रकार की होती है विद्यार्थियों, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सामग्री जिसको अनुसंधानकर्ता प्रथम बार कलेक्ट करता है, और द्वितीयक जो सामग्री होती है जो पहले से ही कलेक्ट हुई होती है, उसमें से अनुसंधानकर्ता कुछ तथ्यों को लेता है, तो वो द्वितीयक सामग्री कहलाती है। तो अवलोकन पद्धति प्राथमिक सामग्री का संकलन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। सूक्ष्मता, मिन्यूटनेस अर्थात सूक्ष्मता। अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं है, वरन घटना का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना है। अवलोकनकर्ता पूर्ण जानकारी प्राप्त करके घटनाओं की प्रकृति व उनकी गंभीरता का सूक्ष्म अध्ययन करता है। तो तीसरी विशेषता क्या है? सूक्ष्मता। अवलोकन की पद्धति के माध्यम से घटना का सूक्ष्म अध्ययन या गहन अध्ययन किया जाता है। चौथी विशेषता है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। अवलोकन की तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें जो भी घटना घटित हुई है उसके पीछे कारणों को ढूंढा जाता है। कि अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य कार्य परिणाम के संबंध को जानना होता है। अवलोकनकर्ता स्वयं घटना को देखकर अनिवार्य कारणों तथा परिणामों के मध्य संबंधों को स्थापित करता है। आनुभाविक अध्ययन, 5वीं विशेषता है आनुभाविक अध्ययन अर्थात एम्पिरिकल स्टडी। अवलोकन की विशेषता है कि यह कल्पना पर आधारित न होकर अनुभव पर आश्रित होता है। इसमें कल्पना को कहीं महत्व नहीं दिया जाता। मोजन ने अवलोकन को प्रयोग अथवा अनुभव पर आधारित अध्ययन माना है। आनुभविक अध्ययन चाहे किसी समुदाय के जीवन का हो अथवा किसी विशेष क्रिया का,
सामाजिक अनुसंधान में बहुत उपयोग होता है। छठी विशेषता है वैज्ञानिक सुनिश्चितता। अवलोकन पद्धति स्वयं देखने पर आधारित है, अर्थात अवलोकनकर्ता अपनी आँखों से घटना का निरीक्षण करता है, उसकी भली भांति जांच करता है, अतः उसका निर्णय दूसरों के कथन पर आधारित नहीं होता, स्वयं ही सूक्ष्म अध्ययन करता है। इससे घटनाओं को स्वाभाविकता तथा तटस्थता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। सातवीं विशेषता है प्रत्यक्ष विधि कि अवलोकन विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष पद्धति भी अवलोकन की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययनकर्ता को सामग्री स्रोत से सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, अतः इसमें मानव व्यवहार को समझाने की विशेषता पाई जाती है, अर्थात सामग्री का संग्रहण व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आठवीं विशेषता है निष्पक्षता, इम्पेरेटिलिटी। आठवीं विशेषता क्या है? इम्पेरेटिलिटी अर्थात निष्पक्षता। वैज्ञानिकों के अनुसार अवलोकन विधि एक निष्पक्ष विधि है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं को अपनी आँखों से देखकर तथ्य एकत्रित करता है, वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच करता है तथा तथ्यों को निष्पक्ष, पक्षपात रहित एवं वैज्ञानिक होने पर ही अपने अध्ययन में प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट विशेषता सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। अवलोकन के एक प्रकार सामूहिक अवलोकन के द्वारा सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करके वास्तविकताओं से संबंधित सामग्री या जानकारी एकत्रित की जाती है। इसलिए अवलोकन को सामूहिक व्यवहार के अध्ययन करने की एक विशेष विधि मानी जाती है। तो ये अवलोकन की विशेषताएं हुई, 9 विशेषताएं हैं जिनको हमने यहाँ जिनका अध्ययन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि एक अवलोकन की अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं क्या होती हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अवलोकन पद्धति को स्पष्ट कीजिए या अवलोकन पद्धति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो इस प्रश्न के जवाब में हमें लिखना है कि अवलोकन पद्धति को स्पष्ट कीजिए, अवलोकन पद्धति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उसके बारे में हमें ये आज का जो टॉपिक रहा है वो हमें इसमें बताना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नमस्कार, थैंक यू।